वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में आरबीसी की बुक। इसमें भी हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। उसके 2 चरण पूरे कर लिए थे। हमने पढ़ा था कि ये आंदोलन 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था, सबसे लंबा चला था। और प्रथम चरण में इसका नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। द्वितीय चरण में यहाँ पर साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक से मिलते हैं और पथिक जी इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि एक आयोग आता है केंद्र सरकार की तरफ से, होलैंड आयोग, जिसकी सहायता से यहाँ पे समझौता हो जाता है और हमारे किसानों की 35 प्रकार के लगान व करों को माफ़ कर दिया जाता है। उसके बाद बिजोलिया के पास ही एक दूसरा ठिकाना पड़ता था बेंगू। वहाँ के किसानों ने विजय सिंह पथिक को आग्रह किया कि आप यहाँ पे आओ, हमारी भी मदद करो। उसके बाद जब वो वहाँ जाते हैं तो एक सभा चल रही होती है, उसके अंदर गोलीबारी हो जाती है और उसके तुरंत बाद 10 उसके बाद क्या होता है, 10 सितंबर 1923 ईस्वी को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ मेवाड़ क्षेत्र में जो लगान करें माफ़ कर दी गई थी, वहाँ के ठिकानेदारों ने वापस बढ़ा दी है। 28 अप्रैल 1928 ईस्वी को विजय सिंह पथिक 3.5 साल बाद पथिक जी की गिरफ्तारी इससे क्या होती है, वापसी होती है। और जैसे ही उनको रिहा किया जाता है तो उनको राजस्थान क्षेत्र में आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब कि विजय सिंह पथिक के बाद किसान आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किसने किया। ठीक है। तो इस बुक में से मैंने जो आपके लिए मोस्ट था वो निकाला है। आप भी लिखो, यहाँ पे देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन और कौन सा चरण, तृतीय चरण। तृतीय चरण कब से कब तक चलता है, 1923 से 1941 ईस्वी में। तो हमारे पथिक जी तो राजस्थान में प्रवेश कर नहीं सकते। अब उनके बाद यहाँ पे नेतृत्व किसने किया, उनके बाद नेतृत्व यहाँ करते हैं माणिक्यलाल वर्मा। कौन करते हैं, माणिक्यलाल वर्मा। 1923 से 1927 ईस्वी तक नेतृत्व किया माणिक्यलाल, लिखो आप, माणिक्यलाल वर्मा ने। मैं एक बार सारे लिखवा देती हूँ आपको किस किस ने किया। फिर उसके बाद 1927 से और 1933 ईस्वी तक नेतृत्व किया हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज ने। किसने किया, हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज ने। 1933 से 1941 ईस्वी तक वापस नेतृत्व किसने किया है, माणिक्यलाल वर्मा ने। 1933 से 1941 तक वापस किसने किया, माणिक्यलाल वर्मा ने। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें क्या महिलाओं ने भी भाग लिया था। किसने भाग लिया था, महिलाओं ने भाग लिया था। तो आप लिखो, इस आंदोलन में महिलाएं जुड़ी, महिलाएं भी जुड़ी। और महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, नेतृत्वकर्ता कौन है, राम नारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी ने क्या किया, महिलाओं का नेतृत्व किया। ये मैं लास्ट में आपको लिखाऊंगी, पर अभी लिख लो आप, इस आंदोलन में कौन कौन सी महिलाएं जुड़ी थी। तो है रमा देवी, लिखो आप, रमा देवी, अंजना देवी, जिन्होंने तो नेतृत्व किया था, अंजना देवी,
नारायणी देवी, भगवती देवी इत्यादि महिलाएं इस आंदोलन से जुड़ी थी। इनका नेतृत्व करने वाली कौन थी? इनका नेतृत्व किया था अंजना देवी चौधरी ने। ठीक है। अब 1927 यहाँ हम पढ़ते हैं 1923 से 27 तक कौन कर रहा है नेतृत्व? माणिक्यलाल वर्मा। 1927 ईस्वी में लिखो, 1927 ईस्वी में एक भूमि अधिकारी आता है ट्रेंच। कौन आता है? भूमि बंदोबस्त अधिकारी आता है ट्रेंच। और उन्होंने क्या किया? किसानों के जो मांगे थी उनमें राहत प्रदान करने का कार्य किया। तो उन्होंने यहाँ के ठिकानेदारों से क्या की? बातचीत की और किसानों की 17 प्रकार की करों को माफ करा दिया। तो आप लिखो भूमि बंदोबस्त अधिकारी, भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त अधिकारी, भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच की सहायता, देखो की सहायता से किसानों की 17 प्रकार की लगान माफ। सबसे पहले तो 35 प्रकार की लगाने माफ कराते विजय सिंह पथिक, और किसके? गांधी जी ने उनको भेजा था, किसको? महादेव देसाई को। तब अब 1927 ईस्वी में एक अधिकारी पूछा जाएगा कि किसकी सहायता से, किस भूमि अधिकारी की सहायता से 17 प्रकार की लगान व करें माफ की गई? तो ट्रेंच की मदद से 17 प्रकार की ये माफ की जाती है। अब 1927 में माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल लिख लो आप, माणिक्यलाल वर्मा 1927 में माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1927 में माणिक्यलाल वर्मा गिरफ्तार हो गए। अब नेतृत्वकर्ता कौन होंगे? 1927 से और 33 तक हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय नेतृत्व करते हैं। और इन्होंने मुलाकात की गांधी जी से। किस बारे में मुलाकात की? माणिक्यलाल वर्मा की रिहाई के लिए। ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा की रिहाई होती है और गांधी जी अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, कौन? मदन मोहन मालवीय को। और उनके आने के बाद से इनकी क्या होती है? रिहाई होती है। रिहाई होने के बाद ये 3 महीने बाद फिर से वापस जेल में चले जाते हैं और फिर ये रिहा होके आते हैं और नए कार्य करते हैं। एक मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं और उसके बाद ही क्या बिजोलिया किसान आंदोलन को एक नया रूप मिलता है और लास्ट में क्या ये समझौता समाप्त, ये जो आंदोलन समाप्त हो जाता है। देखो लिखो यहाँ पे, अब लिखो नेतृत्व, नेतृत्व किया हरिभाऊ उपाध्याय। किसके बाद करें? माणिक्यलाल वर्मा के बाद। देखो मुलाकात करी की गांधी जी से, गांधी जी से। फिर लिखो वर्मा जी की रिहाई के लिए, के लिए। ठीक है। गांधी जी द्वारा क्या भेजा गया? अपना प्रतिनिधि। गांधी जी द्वारा अपने प्रतिनिधि मदन मोहन, ये पूछा जाएगा। गांधी जी ने इस आंदोलन में 2 बार ही हस्तक्षेप किया था। एक बार तो जब पथिक जी के कहने पर आई थी ये, जब मुंबई मिलने गए थे तब, और अब ये हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज के कहने पर आ रहे हैं। किसको भेज रहे हैं? मदन मोहन मालवीय को। प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय को भेजा, मदन मोहन मालवीय को भेजा और मदन मोहन मालवीय को भेजा और माणिक्यलाल वर्मा को आज़ाद कराया।
ठीक है। अब यहाँ लिखो आगे, माणिक्यलाल वर्मा 1933 में आते हैं। लिखो 1933 में रिहा होते ही वर्मा जी ने क्या किया? 1938 में वर्मा जी ने 1938 में मेवाड़, या लिखो 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और आंदोलन में तेजी आई। ठीक है। 1938 में इन्होंने क्या कर दी? ये क्वेश्चन बनता है, ये प्रजामंडल आंदोलन आपके आगे आएगा। अब 1938 में प्रजामंडल की स्थापना करने के बाद 1941 में क्या होता है, ये याद रखने की चीज है। 1941 में क्या होता है? समझौता। 1941 में क्या होगा? समझौता होगा। किस किस के बीच में होगा? देखो, मेवाड़ प्रधानमंत्री सर टी राघवाचार्य और लिखो मोहन सिंह मेहता। सर टी राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता की सहायता से, किसकी सहायता से? मोहन सिंह मेहता की सहायता से मेवाड़ महाराणा कौन है? भोपाल सिंह। ये मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखाऊंगी, अभी रुको, कि आंदोलन के दौरान कितने महाराणा रहे, कितने सामंत रहे। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह और किसानों के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। और 44 वर्षों से चले आ रहे आंदोलन की क्या हुई? समाप्ति होती है। ठीक है। 1941 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह और मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य और भोपाल सिंह किसानों के बीच में क्या होता है? समझौता होता है और ये आंदोलन की समाप्ति होती है। समझौते में क्या होता है? किसानों की लगान व करों को माफ़ कर दिया जाता है, उनको इसमें राहत प्रदान की जाती है। ठीक है। अब हम इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य भी है, वो लिखते हैं कि इस समय, मैं लिखाती हूँ आपको, कि इस समय यहाँ के महाराणा कितने थे। ठीक है। लिखो, इस आंदोलन के दौरान मेवाड़ महाराणा, तो इधर 2 आएंगे। कौन कौन से थे? पहले तो आपने पढ़े ही थे, फतेह सिंह। दूसरे कौन है? भोपाल सिंह। कौन थे? भोपाल सिंह। अगला लिखो, इस आंदोलन के दौरान सामंत, इस आंदोलन के समय बिजोलिया के सामंत, तो कितने थे? 3 थे। लिखो आप कौन कौन से थे? किशन सिंह है। कौन थे? किशन सिंह है। दूसरे कौन थे? पृथ्वी सिंह है। और तीसरे कौन थे? हमारे केसरी सिंह, जो क्या थे? अल्पायु थे। महकमा खास ने इनका वो चलाया था। ठीक है। ये तो थे इस आंदोलन के दौरान सामंत और कौन? मेवाड़ महाराणा।
अब हम पढ़ते, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि महिलाओं का योगदान रहा था इस आंदोलन के दौरान। तो इस आंदोलन के समय लिखो, इस आंदोलन के समय, आंदोलन के समय राजस्थान में रियासती, ऐसे भी आ सकता है, राजस्थान में रियासती काल के दौरान जेल जाने वाली, जेल जाने वाली प्रथम महिला अंजना देवी कौन थी? अंजना देवी चौधरी। किसकी पत्नी थी? रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। अब एक इसमें आएगी समाचार पत्र। इस आंदोलन में क्या है, समाचार पत्रों ने भी अपना अहम भूमिका निभाई थी। तो कौन कौन से समाचार पत्र थे? प्रताप, ठीक है। अगला कौन है? मराठा, राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान। ये पूछे जाते हैं कि इस बिजोली आंदोलन के दौरान कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। तो प्रताप, मराठा, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, ठीक है। एक एक चीज़ और है कि जब राजस्थान में इसकी विजय सिंह पथिक जब आने से प्रतिबंध लगा दिए थे, तो विजय सिंह पथिक ग्वालियर नामक जगह पर रहकर क्या करते थे? गुप्त रूप से इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है। आपने पढ़ा कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब से शुरू होता है, तो इस कितने चरणों में कंप्लीट होता है? 3 चरणों में कंप्लीट हुआ है। और आपने पढ़ा 1897 से 1915 तक पहला चरण चलता है, 1916 से 22 दूसरा, और 23 से 41 तीसरा चरण चलता है। प्रथम चरण में स्थानीय लोगों द्वारा नेतृत्व किया गया। दूसरे चरण में क्या है? राष्ट्रीय स्तर के परिपक्व नेताओं द्वारा, जैसे विजय सिंह पथिक थे। और तीसरे चरण में हम एक तरह से कह सकते हैं उत्साहविहीन काल था ये, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाती है। और अगला आता है हमारा कि 1897 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये गिरधारीपुरा गांव से शुरू हुआ था। एक चीज़ आपको याद ये रखनी है कि ये जो आयोग थे, जैसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ये कब आया? 1919 ईस्वी में आया। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन की थी, है ना। ये ऐसी। और विजय सिंह पथिक से साधु सीताराम दास कब मिले थे? तो एक कौन सी सभा हो रही थी? विद्या प्रचारिणी सभा। इस सभा में ये मिले थे, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लेना। धन्यवाद।